पढ़ने जा रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। हम लोग यहाँ पे 3 टर्म्स देखेंगे। क्या क्या? पहला सीक्वेंस, फर्स्ट टर्म सीक्वेंस, नेक्स्ट सीरीज, ठीक है, सीरीज, और थर्ड टर्म है प्रोग्रेशन, जो कि हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, प्रोग्रेशंस पढ़ना है। देखो, पहले ये जान लो कि सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, तो सीक्वेंस की अगर मैं डेफिनेशन बोलूं, ठीक है, तो सीक्वेंस इज अ sequence is a set of numbers arranged according to some rule. According to some rule, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सम रूल। देखो कैसे रूल क्या होगा। देखो जैसे कि आ, ये देखो जैसे कि होगा कि 2 इज इक्वल टू 4 लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, 3 इज इक्वल टू 9 लिखा हुआ है, 4 इज इक्वल टू 16 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे रूल क्या है? रूल क्या है कि 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है। यानी यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो ये हो गया एक रूल। किसी रूल के अकॉर्डिंग, जैसे कि मान लो एग्जांपल अगर हम लें, तो एक और एग्जांपल ले लो इस तरह से कि ये लिखा हुआ है 1, ये लिखा हुआ है 3, ये लिखा हुआ है 5, ये 7, ये 9। यहाँ रूल क्या फॉलो हो रही है कि सारे ऑड नंबर्स कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं। दीज आर द कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, ठीक है। उसी तरह और एक एग्जांपल ले ले हम, तो 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। तो ये क्या लिखे हुए हैं? ये कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं। कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं। ठीक है, समझ में आ गया सीक्वेंस का मतलब क्या है ना? आवाज तो आ रही है ना सबको? हाँ, तो ये सीक्वेंस तो समझ में आ गया होगा ना। अब देखो, इसको मैं थोड़ा स्पेस खाली कर लूं। ठीक है, इसको भी मिटा देते हैं। हाँ, अब देखते हैं सीरीज। सीरीज क्या है? ये तो हमने सीक्वेंस देख लिया। सीक्वेंस क्या है? किसी रूल के अकॉर्डिंग नंबर्स को लिखे होंगे, ठीक है, उसको सीक्वेंस बोलेंगे। अब सीरीज क्या है? हाँ, बोलो सर, और एक बार रिपीट करो। देखो सीक्वेंस क्या है कि किस ग्रुप ऑफ नंबर्स को, ठीक है, किसी रूल के अकॉर्डिंग
लिखा हुआ होगा। जैसे कि ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर, जैसे कि सारे ऑड नंबर्स लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे रूल क्या है कि यहाँ रूल है ओनली ऑड नंबर्स आर रिटन। ठीक है, उसी तरह इवन इवन लिखा होगा तो इवन, या फिर एक बीच में गैप करके लिखा होगा तो उसको भी बोलेंगे। ठीक है, कि कोई भी रूल फॉलो होता है। आगे जब करोगे ना तो सब कुछ समझते जाओगे। ठीक है, आगे देखो तो पहले, अब देखो, अब हम लोग देख रहे हैं सीरीज, कि सीरीज क्या है। धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। देखो, सीरीज इज ए सीक्वेंस, इज a sequence series is a sequence separated by plus sign। देखो कैसे, सीरीज क्या है, एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस, सीक्वेंस होने का मतलब क्या है, अगर सीक्वेंस होगा तो यानी कुछ नंबर्स होंगे, जैसे कि हमने पहले डेफिनेशन में देखा, कुछ नंबर्स होंगे अकॉर्डिंग टू सम रूल उनको लिखे होंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सम रूल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सम रूल नंबर्स आर रिटन। अकॉर्डिंग टू सम रूल नंबर्स आर रिटन। अब प्लस, इसको सेपरेट किया किया जाएगा या इसको ऑपरेट किया जाएगा प्लस साइन के साथ। लाइक देखो, एग्जांपल देखो, सबसे बेस्ट एग्जांपल, कि जैसे हमने ऑड नंबर्स वहां पे लिखा था, ऑड नंबर्स लिखते चले गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिखेंगे, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, दिस इज कॉल्ड सीरीज। सीरीज, ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट देखो, Yes, sir. अब हम आते हैं प्रोग्रेशंस पे। प्रोग्रेशंस क्या है, प्रोग्रेशंस, प्रोग्रेशंस आर सीक्वेंसेस, या ऐसे कर लो, प्रोग्रेशंस आर सीक्वेंस दैट कैन बी stated by stated by a specific mathematical formula। मैथमेटिकल फॉर्मूला, ठीक है, जैसे कि हम लिखते हैं nth टर्म, nth टर्म इज इक्वल टू, एग्जाम्पल के तौर पे 2 + n। ठीक है, सबसे एक और एग्जाम्पल इसका देख लो, जैसे कि अभी तक हम लोग लिख रहे थे ऑड नंबर, है ना, ऑड नंबर लिख रहे थे, तो देखो, तो हमने एग्जाम्पल में लिखा था 1 + 3 + 5 + 7 + 9। ठीक है, इसको हम चाहें अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहें अगर, ठीक है, तो कोई मेरे को बताएगा कि इसको कैसे लिख सकते हैं। ये तुमने पढ़ा होगा, ये फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा होगा कि इसको कैसे लिख सकते हैं, है ना, नंबर सिस्टम में। देखो, इसको लिख सकते हैं 2n - 1,
देखो कैसे, ये देखो ये फर्स्ट प्लेस है, यहाँ पे n क्या है, प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू क्या, प्लेस वैल्यू। जैसे कि इस 1 की प्लेस वैल्यू फर्स्ट है, इस 3 की प्लेस वैल्यू सेकंड है, 5 की प्लेस वैल्यू थर्ड है, 7 की प्लेस वैल्यू फोर्थ है, और इस 9 की प्लेस वैल्यू फिफ्थ है। देखो जब हम इसको इसको अगर हम n इज इक्वल टू 1 लेते हैं, लेट्स 1 इज इक्वल टू 1 लेते हैं, n इज इक्वल टू 1 लेते हैं, ठीक है, ये फर्स्ट वाले की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, इस फॉर्मूले में जाओ, तो n इज इक्वल टू 1 रखो, तो ये क्या होगा, 2 इंटू 1 माइनस 1, यानी 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ये देखो ये 1 आ गया, 1 आ गया ना, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, आवाज आ रही है ना, शालिनी आवाज आ रही है ना, चलो ठीक है। तो ये n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2 पे अगर सेम वैल्यू रखें, n इज इक्वल टू 2, ये देखो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 माइनस 1, यानी 4 माइनस 1 Sir, दैट इज 3, है ना, ये 3 हो गया, ये हमारा सेकंड टर्म आ गया। तो जिसको कि हम एक पर्टिकुलर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिख सकें, वो हमारा प्रोग्रेशन हो जाता है, ठीक है। चलो ये तो हो गया डेफिनेशंस।